हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने आज हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, धन्यवाद। और थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको अब तक संभाल के रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम बड़े आनंदित हैं, बड़े खुश हैं। और हमें आप देख रहे हैं कि हम अपने घर पर नहीं हैं, हम फरीदाबाद में अपने बड़े भाई के घर पे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम वहाँ पर पहुँचकर भी प्रभु ने हमको वहाँ सुरक्षित पहुँचाया और अपने अनुग्रह में रखते हुए ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो। मैं स्वागत करता हूँ बहन सुषमा सिस्टर का। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे बहन। थोड़ा हम लेट होने के लिए आप सबों से क्षमा चाहते हैं। और आइए हम परमेश्वर की महिमा में चले और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। खुदावन यीशु मसीह कि आपने संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में रखा। और खुदावन हमको आप सलामती के साथ अब तक संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके वचन की सेवकाई में जाते हैं प्रभु, आप हम सबकी, हम दोनों की मदद कीजिएगा खुदावन। और हमें ब्लेस कीजिए खुदावन। विशेषकर प्रार्थना करते हैं अपने सारे अजीज भाई बहनों के लिए जो कि ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली पेज पर डेली डिवोशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक भाई बहन को मैं आपके हाथ में दूंगा पिता। सारे नेटवर्क को, सारे वातावरण को अब आपके हाथ में सौंप देते हैं। और विश्वास के साथ इस प्रार्थना को पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। और परमेश्वर की महिमा करना मनुष्य का काम आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चलेंगे। और बहन इवलिन मिंज, मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी बहन रोज हमारे साथ जुड़ती है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। नौवीं सिस्टर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप जुड़े हमारे साथ। हम वंदना करते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। नौवीं सिस्टर, आपको जय मसीह की। आप हमारे साथ जुड़ी है डेली डिवोशन। मसीहा जीवन दीप जला, मेरे मसीहा जीवन दीप जला, के पापों को धोके प्रेम की राह दिखा, के पापों को धोके प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम,
हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करते और तेरी वंदना करना, तेरी वंदना करना, तेरी आराधना करना। पापों के सागर में खोया मैं हूँ निर्बल माना। पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी। भव सागर में है खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी। भव सागर में हो खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। अब मैं स्वागत करता हूँ भाई विजय कुमार द्विवेदी जी, आपको जय मसीह की। और आपका स्वागत करते हैं पास्टर विनय जोसेफ सर। दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई नहीं, शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई नहीं, जीवन को मेरे ले लो, गाऊंगा तेरे ही गीत, जीवन को मेरे ले लो, गाऊंगा तेरे गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हालेलुया, प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम जबकि अपने घर में ना हो पाने के कारण बहुत सी चीज़ों की कमी हम महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हर चीज़ को अब तक और इस घड़ी तक संभाल कर रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, आइए हम सब वचन में चले। तो आइए मेरे प्रियो, अब हम वचन में चलेंगे। वचन का समय है और आज प्रभु मुझसे व आपसे, आज हमें वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या समझा रहे हैं। हम प्रभु के हाथों में अपने आप को पूरी रीति से सौंप दें और अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाएं कि आज प्रभु का कलाम मुझे व आपको ऐसी स्थिति में, ऐसी घड़ी में वचन के द्वारा क्या समझाने जा रहे हैं। तो आज का जो विषय है उसमें लिखा गया है, परमेश्वर की शरण हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जो आजकल का माहौल है, आजकल की जो आपदाएं, महामारी और तरह तरह के बुखार के बारे में हम सुन रहे हैं। बहुत से बच्चे बुखार से पीड़ित हैं मेरे प्रियो, उनके माता पिता परिवारजन परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में
एक विश्वासी भी जो प्रभु का कलाम, प्रभु के वचन के बारे में जानता है, तो भी वो घबरा जाता है ये सुनकर, ऐसी बातों को सुनकर कि जबकि इस समय वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे बुखार से पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमें ये सिखा रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 57 उसके पहले अध्याय में लिखा है, जब तक ये विपत्तियां ना निकल जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। और जब भजन संहिता आप 91 को भी पढ़ते हैं तो ये 91 का पूरा चैप्टर और भजन संहिता 57 उसका पहला पद आज के विषय का आधार है मेरे प्रियो। और हमें सब प्रकार की निराशाओं से, सब प्रकार की आपदाओं से और आसपास के वातावरण जो विपरीत हालात में है, और विशेष तौर से बच्चों को या और भी बड़ों को जो डेंगू फीवर से पीड़ित हो रहे हैं, इन सब बातों को जब हम सुनते हैं तो उस बातों को सुनकर हम भी उदास हो जाते हैं, विशेषतः बच्चों के बारे में सुनकर। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का जो विषय जो प्रभु मुझे व आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सीखने जा रहे हैं, हमारे लिए एक मात्र बचाव का उपाय है। वचन में लिखा है, परमेश्वर की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा करने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की शरण लेना हाकिमों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। हाकिमों यानी जब इस संसार में अधिकारी गण है, शासक है, मंत्री गण है, कोई भी ऊंचे ऊंचे पदों पर कितने ही लोग परमेश्वर के ओर से उन्हें आसीन किया गया, ऊंचे ऊंचे पदों पर भी बिठाया गया, तो मनुष्य उन पर भी भरोसा न रखे। परमेश्वर का कलाम कहता है कि उन पर भी भरोसा रखने से उत्तम किस पर भरोसा रखना है? हमारे पिता परमेश्वर पर, जो जीवित परमेश्वर है, जो मेरे व आपके साथ हर समय हर घड़ी रहता है। प्रेज द लॉर्ड। शरण लेने का मतलब यह है परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को हम पूरी रीति से उसके हाथों में सौंप दे। प्रेज द लॉर्ड। कि अपने आप को पूरी रीति से, अपनी जो अधीनता, अपने परिवार की अधीनता, अपने जीवन की अधीनता, अपने बच्चों की अधीनता हम पूरी रीति से 100% हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, उसी को कहते हैं शरण लेना। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम उसके अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को परमेश्वर के अधीनता में 100% दे देते हैं और उसकी आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताते हैं या जीवन निर्वाह करते हैं या जीवन व्यतीत करते हैं, उसी को कहते हैं शरण लेना। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार के जीवन में भजन संहिता 57:1 और अध्याय 91, इसके अंदर सारी सुरक्षा और सारी आशीषें छिपी हुई हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर मुझे व आपको देना चाहता है। इसके अलावा कोई और सुरक्षा का रास्ता है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। 91 भजन संहिता पहले पद में ही लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ठिकाना नहीं पाएगा, कहीं सुरक्षा नहीं है, कहीं शांति नहीं है, कहीं आपका बचाव नहीं है। आप संसार में चारों तरफ बहुत सी ऐसी आपदाओं के बारे में सुनते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जो हमारे हृदय में दहशत ला देती है, हमारे हृदय में भय उत्पन्न करती है, डर उत्पन्न करता है, निराशा उत्पन्न करती है। जैसे पिछले समय में हमने, जब हम अकाल के बारे में, चक्रवात के बारे में, टिड्डियों के आतंक के बारे में, सुनामी के बारे में और भयंकर भयंकर भूकंप की घटनाओं के बारे में जब सुनते हैं, यहाँ तक कि अब हम जानलेवा महामारियों से मनुष्य जूझ रहा है, ऐसे समय में भी संसार डरा हुआ है, लोग डरे हुए हैं। तो ऐसे घड़ी में हमें और कोई भी उपाय नहीं है मेरे प्रिय। हमारी सुरक्षा का उपाय केवल परमेश्वर के चरणों में है। प्रेज द लॉर्ड। और इसके अलावा आप अपने
इस समाज में, संसार में जब भी आप न्यूज़पेपर को पढ़ें या न्यूज़ को सुनते हैं तो बहुत सी ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जो शर्मनाक होती हैं, जो घृणित होती हैं। ऐसी घड़ी में भी हमें सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं, तो ये कैसी घड़ी चल रही है या कैसे समय चल रहा है। यहाँ तक कि आपसी रिश्तों में लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि क्रोध करना, यहाँ तक कि अपनों की हत्या करना, ऐसी बातें जब हम सुनने लगते हैं चारों तरफ हमारे कानों में, जब हम न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या हमारे आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं हो जाती है प्रियो, तो हमारे हृदय ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि कैसे समय चल रहा है, कौन सा समय ये चल रहा है। इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि इसका मतलब ये है कि संसार का अंत समीप आ गया है। क्या नूह के समय में भी मनुष्य में क्या दुष्टता पाई नहीं जाती थी? क्या मनुष्यों के इन्हीं दुष्टता के कामों को देखकर क्या परमेश्वर नाराज नहीं हुआ था? क्या यही सब कारण नहीं थे जिसके कारण परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी का नाश कर दिया था? ये सारी बातें नूह के समय में भी थी जो परमेश्वर को नाराज कर रही थी मेरे प्रियो। क्योंकि उत्पत्ति 6 अध्याय में जब 5 से 8 पदों को पढ़ते हैं, वहां लिखा, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। आज भी वही बात है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की थी पृथ्वी के ऊपर से क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से क्या कर होता हूँ? पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों नूह पर बनी रही? क्योंकि नूह एक धर्मी मनुष्य था। प्रेज द लॉर्ड। आज का संसार तो नूह के समय के संसार से भी अधिक भ्रष्ट और घृणित बन चुका है। कब तक परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए धीरज बना रहेगा या शांत बना रहेगा? एक बार फिर परमेश्वर के लिए निर्णय की घड़ी आ पहुंची है मेरे प्रिय। कि मनुष्य के चाल चलन, उनकी दुष्टता के कारण, उनके कुकर्मों को देखकर, उनके घृणित कुकर्मों को देखकर परमेश्वर आज क्रोध से भरा हुआ है। लेकिन आज भी वो नूह के समय की तरह आज भी परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों पर लगी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार उसने नूह को जल प्रलय से बचा लिया था, वैसे ही इन अंतिम दिनों में भी वो इस भयंकर आपदाओं से, इन भयंकर महामारियों से धर्मियों को बचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। ये परमेश्वर की दृढ़ प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। क्या आप जानते हैं कि संसार में जो घटित सारी घटनाएं हैं वो प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आगमन का संकेत दे रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इन सब बातों को भविष्यवाणी करते हुए कहा था लूका 17:30 में कि मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि जब प्रभु के आने का समय इतना निकट है तो हमें हमारा चाल चलन किस प्रकार से होना चाहिए, हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। जिस प्रकार से नूह उस समय में बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया, क्या मेरा जीवन या हम सब का जीवन क्या नूह के समान नहीं होना चाहिए? अगर हम बचना चाहते हैं, इन महामारियों से बचना चाहते हैं, इस अंतिम संकट से बचना चाहते हैं, महाक्लेश से बचना चाहते हैं, तो प्रियो हमारा जीवन नूह के समान बनना होगा। हमें नूह के समान अपने जीवन को बनाना होगा। हमारी धार्मिकता में सिद्ध करनी होगी विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहकर। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होते हुए, क्योंकि जब परमेश्वर ने नूह को जब आज्ञा दी थी कि जहाज बनाने की, और किस प्रकार से परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने जा रहा है, ये सब कुछ नूह को मालूम था। और नूह ने परमेश्वर के उन कहे हुए शब्दों को उस पर विश्वास किया, उसकी आज्ञाकारिता में होकर उसने जहाज बनाया। प्रेज द लॉर्ड। और यही उसकी धार्मिकता, यही उसका विश्वास, परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इस विषय में कि परमेश्वर के जब हम शरण लेते हैं वही हमारी सुरक्षा है,
तो मेरे प्रियो, हम नए नियम पुराने नियम के कुछ उदाहरण और प्रतिज्ञाओं पर भी हम मनन कर सकते हैं कि प्रभु ने इनके विषय में क्या कहा है और वो अपनी संतानों को किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेगा। धर्मी जन क्या इन आपदाओं से, इन महामारियों से क्या अपने आप को बचा पाएगा? जिस प्रकार एक साधारण व्यक्ति इन आपदाओं से डरा हुआ है, इन महामारियों से डरा हुआ है, उसी प्रकार एक धर्मी जन के हृदय में भी इस विषय में भारी गंभीरता है, भारी सोच में पड़ा है। लेकिन ये आपदा इस बात का क्या सूचक बन चुकी है कि परमेश्वर का आना निकट है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से इन सभी बातों की चर्चा करते हुए एक विशेष बात कही है, जिसमें एक बड़ा आश्वासन प्रभु की ओर से है, सुरक्षा की प्रतिज्ञा की गई है जो वो अपने लोगों को दे रहा है। उस पर हमें दृढ़ विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्रियो। तभी हमें महामारियों से, इस महाक्लेश से, महासंकट से हम अपनी सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लूका 21 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, उसमें उन पदों में लिखा है 9 पद से 11 और 36 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। पहले होना अवश्य है, ये परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकार से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आगे प्रभु कहते हैं, इसलिए अब ये सब होगा, ये प्रभु ने बता दिया। इसमें अब प्रभु कहते हैं कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड। इन सब बातों का, इस महाक्लेश, महासंकट का, महामारियों का आना परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने इससे बचने का उपाय भी बताया है कि इसको सुनकर घबराना नहीं है, ये होना ही है, ये होना अवश्य है। लेकिन इन सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो और आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड। आज कोरोना वायरस एक खतरनाक महामारी के रूप में संसार के अधिकांश देशों में हजारों लोगों को वो निगल रहा है और यहाँ तक कि मेडिकल साइंस भी बेबस है इस महामारी को रोकने से, और ना ही डॉक्टर्स इस महामारी का, इस भयंकर महामारी का इलाज कर पा रहे हैं। आज की परिस्थितियां हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, जो बच्चे बुखार से पीड़ित हो रहे हैं, डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहे। वायरल फीवर, डेंगू फीवर, कई ये बुखार किसी न किसी रूप में बदल रहा है और डॉक्टर, यहां तक कि डॉक्टर उन बच्चों का जो ब्लड टेस्ट है, डेली ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि ये जो बुखार का रूप है कहीं अलग अलग रूप ना ले ले। तो आजकल मेडिकल साइंस भी बेबस हो रही है। ये सभी आप बताएं क्या वजह है मेरे प्रियो? मनुष्य के घृणित पापों के कारण, उनके इस दुष्टता से भरे जीवन के कारण, क्योंकि वह सच्चे और जीवित परमेश्वर को भूल चुके हैं। और इन अंतिम दिनों के लिए वचन में पहले से ही बता दिया गया है कि मनुष्य के पाप जो है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, उस चरम सीमा को भी पार कर देंगे। इसी कारण पृथ्वी पर क्या होगा? श्राप, पृथ्वी को जो है उसका श्राप उसे निगल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह की पुस्तक उसके 24 अध्याय के कुछ पदों में इस प्रकार से लिखा है, सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वे उसको उलटकर उसके रहने वालों को तीतर बीतर करेगा। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य उद्धार पाए और कोई भी मनुष्य का नाश ना हो। लेकिन वचन बताता है कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला
और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर पे ब्लेम करते हैं ना कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर ऐसा मत करिए, लेकिन यहाँ वचन कहता है कि लोगों के कारण ही, यानी कि जो पृथ्वी पर लोग रह रहे उनके कारण ही पृथ्वी पर ऐसा ऐसा हो रहा है और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या परमेश्वर अधर्मियों के साथ धर्मियों का नाश करेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमने पिछले दिनों में भी सीखा है कि धर्मियों पर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है और अधर्मियों के कामों को भी वो जान रहा है। तो अधर्मियों के कारण क्या धर्मियों का नाश हो जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि धर्मी के बचाव के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है और बचाव भी किया है। वे धर्मियों को भूलता नहीं, क्योंकि लिखा है यशायाह 49:15-16 में, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रेज द लॉर्ड। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे परमेश्वर अधर्मियों की वजह से धर्मियों का नाश होने देगा? धर्मियों के बचाव की प्रतिज्ञा परमेश्वर कर रहा है, करता है, और उसने बचाया भी है पहले से ही। नूह के समय से जैसे बता दिया गया कि नूह सबसे पहला धर्मी मनुष्य था, तो आज की डेट में भी परमेश्वर धर्मियों को बचाने की प्रतिज्ञा दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बस मुझे व आपको अपने जीवन को धर्मी बनाने की, उसके आज्ञाकारिता में चलने की, उस पर विश्वास करने की जरूरत है प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। जब महाजल प्रलय के प्रकोप से धर्मी नूह और उसके परिवारजन बचाए गए, तो इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को भी बचाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। और कलीसिया का बचाव उसके पवित्र लहू के द्वारा है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके द्वारा कलीसिया पवित्र और शुद्ध बनी रहेगी, और उसका लहू ही हमारा शरण स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान क्या, शैतान का परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब 10वीं विपत्ति में मिस्रियों के पहलौठे मारे गए, उस समय परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार निर्दोष मेमने के लहू को जब इजराइलियों ने अपने घर के दरवाजों के अलंगों पर लगाया, इस आज्ञाकारिता के द्वारा उनके पहलौठों को परमेश्वर ने सुरक्षित बचा लिया। परमेश्वर के लहू के, उस निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा। और ये जो घटना है हमारे लिए एक दृष्टांत है मेरे प्रियो। आज यदि हम इन महामारियों में अपने आप को यदि हम सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसके अलावा मेरे और आपके पास कुछ भी उपाय नहीं, डॉक्टर्स के पास कोई उपाय नहीं। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर सकता है, लेकिन जीवन देने वाला मेरा व आपका पिता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा दे रहा है कि जिस प्रकार से उस समय निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा पहलौठों का जीवन बचाया गया, आज की डेट में भी यदि मैं और आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने पुत्र के लहू को देखेगा, तो वो भी हम पर दया करके हमें इन तमाम विपत्तियों से, तमाम महामारियों से, आने वाले संकटों से, आने वाले महाक्लेश से हमें बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह व्यक्ति इसलिए मसीह नहीं कहलाता कि उसने मसीह परिवार में जन्म लिया है। वो इसलिए मसीह कहलाता है कि उसने परमेश्वर के परिवार में यीशु के लहू से वो शुद्ध होकर उसने नया जीवन पाया है। प्रेज द लॉर्ड। तब जाकर उसके अंदर आत्मा का फल दिखाई देता है। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हमें रोज बरोज परमेश्वर वचन के द्वारा मन फिराने की बात कहता है कि यदि मुझे व आपको ऐसी घड़ी में, आज की डेट में, इन महामारियों के दौरान, इन बीमारियों के दौरान, आने वाली घटनाओं के दौरान यदि मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमें बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसके 13 अध्याय में लिखा है,
देखो यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे बचाव के लिए ये भी वचन लिखा है कि उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम अपने पापों से पश्चाताप करके अपने आप को यीशु मसीह के लहू से धोकर उसके वचन का यदि हमने थाम लिया है, तो ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु की प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 3:10-11 के अनुसार वचन कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। जो हम जोर जोर से बोलते हैं ना कि हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु के कलाम के ज्ञाता है, हम प्रभु का वचन दूसरों को बांट रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का क्या कलाम कहता है कि पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत बड़े विश्वासी हैं मेरे प्रियो, कहते हैं, लेकिन जब परखने का समय आएगा, परमेश्वर वचन में स्पष्टता से बता रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:10-11 को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा, उस पर मनन करिएगा, उस पर चलने का प्रयास करिएगा। परमेश्वर ने खुले रूप से कह दिया है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। यानी परीक्षा की घड़ी मेरे बाप के जीवन में आती है। परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज मैं अपने आप को विश्वासी कहती हूँ, तो मुझे अपने जीवन के अंतिम श्वास तक विश्वासी बने रहना है। यदि मैं परमेश्वर के वचन में बनी हूँ, मुझे परमेश्वर के वचन को थामे रखना है। चाहे शैतान, चाहे दुष्ट किसी प्रकार की विरोधी बातें मेरे कानों में क्यों ना डाल दे, चाहे वो कोई विरोधी परिस्थिति मेरे जीवन, मेरे परिवार के जीवन में क्यों ना डाल दे, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना है मेरे प्रियो। यही तभी परमेश्वर वचन कहता है कि जो कुछ तेरे पास है, तूने धीरज के वचन को थामा है, उसे थामे रह, कोई तेरे से मुकुट छीन ना ले। मुकुट कौन छीनना चाहता है? वो दुष्ट। वो नहीं चाहता कि हम जीवन का वो मुकुट पाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर बार बार वचन से हमें चिता रहे मेरे प्रियो कि इस महामारी के दौरान, आने वाले संकट के दौरान, आने वाली परीक्षा के दौरान प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, ताकि कोई मुकुट तुझसे वो छीन ना ले। प्रेज द लॉर्ड। नए नियम में भी प्रभु यीशु ना केवल अपने चेलों को बल्कि सारे विश्वासियों को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? यूहन्ना 14 में, जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जगह तो उसने तैयार कर ली है मेरे प्रियो, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह फिर आकर मुझे वह आपको ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे वह आपको उस वचन को, उस धीरज के वचन को थामे रखना है। जो कुछ मेरे बाप के पास है, आज्ञाकारिता है, विश्वास है, यदि मेरे बाप के पास धीरज है, उसे हमें थामे रखना है, ताकि शैतान हमें ऐसे वो अनंत जीवन का मुकुट छीनने ना पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना 16:33 में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे वचन है मेरे प्रिय जो हमें ढाढ़स बंधाते हैं, हम उत्साहित करते हैं, ताकि हम अपने विश्वास में, अपनी आज्ञाकारिता में, अपने उस धीरज में हम स्थिर बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। पहला इतिहास 4:10, कुछ पदों को मुझे समय को देखते हुए मुझे छोड़ना पड़ रहा है। पहला इतिहास 4:10, उसमें लिखा है, अब वो समय आ गया है जब हमें पश्चातापी मन से परमेश्वर से याबेस की तरह प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस प्रकार की, हमारी प्रार्थना इस प्रकार की होने की आवश्यकता है, हमारा जीवन इस प्रकार होने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, ऐसे महामारी के समय में, ऐसे संकट के समय में,
ऐसी कोई भी विपरीत परिस्थितियां यदि मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, अपने कानों से सुन रही हूँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें पूरे मन से, पश्चातापी मन के साथ भजन संहिता अध्याय 91 को 91 को अपने जीवन का हमें आधार बना लेना है। अभी आप इसके बाद तुरंत पढ़िएगा अध्याय 91 भजन संहिता को। यदि हम पहले पद को हम फॉलो कर लेंगे मेरे प्रियो, यदि इस पर हमारा जीवन पूरी रीति से खरा उतर जाएगा, सारी आशीषें प्रभु ने जो उसमें लिखी हैं मेरे आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु की दी गई प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए हमें अपने जीवन को प्रभु के हम योग्य बनाएं, तो निश्चय ही हम इस महामारी के दौरान, आने वाले संकट के दौरान विजयी होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे और परमेश्वर का वचन जो आज मेरे लिए व आपके लिए था, परमेश्वर ने मुझसे व आपसे बात की है मेरे प्रियो, इस पर विश्वास रखें, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास रखें और अपने आप को आने वाले समय में सिद्ध होकर दिखाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और एक सुंदर वचन से, सुंदर कलाम से हम रूबरू हो सके, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि वे खुदावंद रोज ब रोज बहुतायत के साथ अद्भुत रीति से, हाँ अद्भुत रीति से हमें इस्तेमाल कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और विशेषकर और आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आप रोज डेली डिवोशन में जुड़ते हैं, और धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आप लोगों की प्रार्थनाओं के वजह से और खुदा के रहम के द्वारा हमें एक नए वचन के द्वारा हम रोज बरोज रूबरू हो रहे हैं परमेश्वर के कलाम से। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम प्रार्थना में चलेंगे कि खुदावंद से जो बातें हैं उससे हम बात कर सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको अब तक संभाला है खुदावंद, और ये समय दिया कि प्रभु आपके नाम को ले सकें। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन जो बोया गया है प्रभु जी हृदय रूपी खेतों में खुदावंद, वो 1000% आपका वचन काम करे खुदावंद, और बहुत से लोगों को इससे जीवन मिल सके। पिताजी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, हाँ प्रभु सबको आशीष, और जितने ऑफलाइन देखेंगे इसको बाद में प्रभु उन सबको भी आशीष कीजिए, क्योंकि खुदावंद आपका वचन प्रभाव सहित है मेरे राजा। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी आपके रहम, आपकी करुणा दया के लिए। और जितने भी हमारे प्रिय भाई बहनों के बच्चे बीमार हैं, संसार भर में और जो बच्चे बीमार हैं खुदावंद, एक एक बच्चे को मैं आपके हाथों में देता हूँ खुदा, सब पर रहम कीजिए खुदावंद, अपना अनुग्रह दीजिए, अपनी आशीष दीजिए, अपनी चंगाई दीजिए, क्योंकि आपने कलवरी के क्रूज पर कीले ठुकवाई, आपके सर पर कांटों का ताज लगाया उन बच्चों के लिए जो वो बीमार है प्यारे यीशु मसीह। आपने कोड़े खाए उन बच्चों के लिए जो बीमार है प्यारे यीशु मसीह। जो बड़े बच्चे बीमार हैं हर एक को हम आपके हाथों में देते हैं खुदावन, सबको चंगाई दीजिए प्यारे प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं जो किसी भी रीति से किसी और भी बीमारी से पीड़ित है खुदावन, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सबके जीवन के लिए प्रभु सबको चंगाई दीजिए, सब पर रहम कीजिए खुदावन। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं खुदावन। प्रभु आपने हमें इस्तेमाल किया, इसके धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो। मैं पास्टर ऑलविन पॉल साहब का भी स्वागत करता हूं, और जितने भी हमारे और भाई बहन, रोहिणी नायडू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और आप समय निकालते हैं और मध्य रात्रि में आप अपने यहाँ से कलाम को सुनती हैं, इसके लिए खुदा आपको बहुत बरकत दे, आपके परिवार को बरकत दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए और सिस्टर ब्रदर सैमुअल इमैनुअल जी, और मैं आपका स्वागत करता हूं भाई। प्रभु आपको बहुत आशीष, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। खुदावंत का अनुग्रह आपके जीवन पर बना रहे, आपके परिवार को परमेश्वर बहुत आशीषित करे, और रूबरू वचन द्वारा हम रोज बरोज रूबरू हो सकें आप लोगों के साथ। और कल के लिए जो मुख्य बात है, कल का प्रचार 7 से 8 शाम को, और उसमें ब्रदर हमारे भाई साहब
जो कि विजय कुमार द्विवेदी जी है इटावा शहर से। प्रेज द लॉर्ड। और भाई एक बहुत अच्छे प्रभु के सेवक हैं और सामाजिक सेवा के साथ परमेश्वर के कलाम में भी सेवकाई कर रहे हैं। सो परमेश्वर में बहुत आशीष दे। भाई विजय कुमार द्विवेदी जी के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। और बहन उषा मसीह सिस्टर जो कि मथुरा शहर से हैं और प्रभु के एक अच्छी दासी हैं और प्रभु के कलाम को अनेक पेजों पर बोलती रहती हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारी इस बहन के लिए भी, उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। और डेली डिवोशन में रात्रि 10 से 10:30 बजे आप जरूर मिलिए। प्रभु आपको आशीष दे और हम सब एक परिवार के रूप में डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली के पेज पर मिलते रहे। आप सबको जय मसीह की। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।